तो निशांत सर के वेरियस, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स का लेक्चर 3 डिस्कस करना है। इसमें हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और जेई और नीट के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इसके क्वेश्चंस आते हैं। जिस साल आप एग्जाम देने जाओगे उस साल भी इसके क्वेश्चंस आएंगे। ड्रॉपर बच्चे खासकर ध्यान रखें, आपके पास समय कम है और ये काफी स्कोरिंग चैप्टर है, काफी अच्छा चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चैप्टर की बात हुई, टॉपिक काफी स्कोरिंग है, टॉपिक काफी अच्छा है। जिन बच्चों ने काइनेमेटिक इक्वेशंस लगाना सीख लिया, जिन बच्चों ने काइनेमेटिक इक्वेशंस में मोशन अंडर ग्रेविटी लगाना सीख लिया, अप्लाई करना सीख लिया, उनके +4 मार्क्स हो गए। तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हर साल ऐसे ही होता है, इस साल भी ऐसे ही होगा। आप थोड़ा सा अगर डेडिकेट होकर के पढ़ाई कर दिए तो ये टॉपिक आपका हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम निशांत कुमार है, अग्रणी एडुसर्व के चैनल पे आपका स्वागत है। और निशांत सर के वेरियस इस चैप्टर में, इस टॉपिक में तूफान मचाएंगे। तो हम लोगों को जो पढ़ना है बच्चों, वो काइनेमेटिक्स में मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ना है। मोशन अंडर ग्रेविटी में सारा का सारा खेल जी का है। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ाते जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, वैसे वैसे आप विश्वास करके अच्छे से लर्न करते चलिए, सीखते चलिए। सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व होंगे और यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको कहीं और जाकर के पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 100% क्लियर होगा, विश्वास रखो। 2-4 लेक्चर पढ़ करके देखो, 100% क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे आपके। विश्वास नहीं हो रहा तो पीछे के टॉपिक्स जाकर के देख लो। लेकिन मुझे पता है आप मेरे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, आप बहुत अच्छे से मन लगा करके पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, सारा का सारा खेल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का है। चलिए, मोशन अंडर ग्रेविटी में बच्चों काइनेमेटिक इक्वेशंस को हम लोग यूज करेंगे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था, जो एक्सेलरेशन होगा वो 2 तरीके का होगा, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम लोगों को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन डिस्कस करना है, यानी कि थ्रू आउट दिस लेक्चर एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। तो इस लेक्चर में मैं आपको साइड में बता दे रहा हूं, इस लेक्चर में एक्सेलरेशन ए विल बी इक्वल टू जी, और ये जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ये जी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में जी को कांस्टेंट लेके चलना है। तो जैसे ही बच्चों जी जो कि एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हुआ, तो वैसे ही आप समझ गए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। और जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि 4 काइनेमेटिक इक्वेशंस होते हैं, वो एप्लीकेबल होते हैं। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और फोर्थ sn इज इक्वल टू un प्लस हाफ 2n माइनस 1। इस तरीके से हम यहाँ पे 4 कॉन्स्टेंट लेकर के चलेंगे। तो 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस का यूज होगा। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं काइनेमेटिक इक्वेशंस। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा होगा बच्चों v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनका यूज होगा। इन तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस को यूज करेंगे हम लोग आज के इस लेक्चर में। चलिए, मैं इनको मिटा रहा हूं और मोशन अंडर ग्रेविटी में जो चीजें देखना है वो स्टार्ट करते हैं। इस मोशन अंडर ग्रेविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा अपवर्ड मोशन, और दूसरा पार्ट होगा डाउनवर्ड मोशन।
अपवर्ड मोशन में बच्चों किसी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे। मान लीजिए कोई बॉल है, उस बॉल का मास m है, इसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में u इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया हुआ है। डाउनवर्ड मोशन में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा और इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से ड्रॉप करेंगे, रिलीज करेंगे, u इज इक्वल टू 0 होगा, m मास का ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे u इज इक्वल टू नॉन जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या क्या कंडीशन बनता है वो चेक करेंगे। पहला नंबर, काइनेमेटिक इक्वेशंस हम अप्लाई करेंगे। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस इस केस में देखो, v इज इक्वल टू u प्लस at होगा, बिकॉज थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है और वो कांस्टेंट है। इस केस में भी थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। v इज इक्वल टू u प्लस at यहाँ पे भी एप्लीकेबल है और v इज इक्वल टू u प्लस at बच्चों यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। हमेशा यहाँ साइन कन्वेंशन यूज होगा, जहां वेक्टर रहेगा वहां पे साइन कन्वेंशन यूज होगा। हमेशा आपको अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेना है। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, अपवर्ड को नेगेटिव, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि पूरी फिजिक्स में हमेशा जब भी मोशन आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो, हमेशा आसान रहेगा। आदत बना लो इस चीज का। इस केस में देखना, अपवर्ड जा रहा है तो मान लो इसकी जर्नी यहां तक हुई है, तो जो इस केस में यहां तक पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v होगी। तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी भी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो भी पॉजिटिव होगा, प्लस एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो वो माइनस g होगा इंटू टाइम t होगा। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। इस केस में देखना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो v होगा नेगेटिव इज इक्वल टू, डाउनवर्ड डायरेक्शन में v नेगेटिव होगा। ये कुछ नीचे आने के बाद आपसे पूछा जाएगा फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो डाउनवर्ड है ना तो नेगेटिव होगा। दिस विल बी इक्वल टू u की जगह पे देखना, ये 0 हो गया, प्लस एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड ही लग रहा है तो माइनस g इंटू टी हो गया। ये रहा आपका इस केस में इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आगे देखना, सेकेंड नंबर अगर हम यहां पे चेक करें तो हमें पता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। और बच्चों जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इस केस में भी वही इक्वेशन यूज होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखना जरा ध्यान से, इस केस में जब ये अपवर्ड जा रहा है तो आपसे पूछा जाएगा हाइट कितना कवर किया है, तो s की जगह पे हम h लगा सकते हैं और h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम लगा t प्लस हाफ। अब देखना एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही होगा, माइनस g इंटू टी स्क्वायर। ये रहा इक्वेशन नंबर 2, यानी कि h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर होगा। इस केस में देखना, डाउनवर्ड आ रहा है, मान लो यहां तक पहुंचा ही, तो यहां तक किसने हाइट कवर किया है h, तो डाउनवर्ड फॉल हो रहा है तो s के जगह पे माइनस h होगा, हाइट डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, माइनस h इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2, a की जगह पे माइनस g इंटू टी स्क्वायर। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। आपको यहाँ से h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। थर्ड नंबर देखना है यहाँ पे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होगा। ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो v पॉजिटिव u पॉजिटिव 2 इंटू a की जगह पे माइनस g इंटू s लगा देंगे और s की जगह पे हाइट h होगा। ये रहा इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही इस केस में भी लगा देंगे हम, यहाँ पे भी लिखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v के जगह पे v ही रहेगा, u तो 0 हो गया और ये डाउनवर्ड आ रहा है तो डाउनवर्ड में हम माइनस v का स्क्वायर करेंगे तो उसको प्लस v ही हो जाएगा ना, माइनस v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन के जगह पे माइनस g, s के जगह पे माइनस h, यानी कि यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh मिल गया और v इज इक्वल टू चाहो तो आप अंडर रूट 2gh लगा सकते हो। आई होप इतनी बातें क्लियर है आपको। ये रहा इक्वेशन नंबर 3, यहां से आ गया। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस इस केस में कैसे अप्लाई करना है आपने सीख लिया। मैं यहाँ पे साइड में फ्री फॉल का केस ले रहा हूं।
फॉल फ्री फॉल में जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, जो यहाँ पे हमने सीखा है, वही वाला केस होगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट का मास m होगा और उसको यहाँ से हमने फ्री कर दिया फॉल होने के लिए, तो u इज इक्वल टू 0 पर हमने इसको रिलीज कर दिया है, रिलीज्ड। ये डाउनवर्ड आते जाएगा, यू 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 करके डाउनवर्ड आएगा, इस पॉइंट तक आ गया, अब ये ग्राउंड हो गया। इस केस में जब ये डाउनवर्ड आ रहा होगा तो जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड का जो केस होगा उसमें इसको यहां से यहां आने में टाइम मान लो t लगा, इसने हाइट कवर किया है मान लो h, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड है वो मान लो v है। तो कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए। आपसे पूछा जा सकता है टाइम बताओ कितना होगा, आपसे भी पूछा जा सकता है हाइट बताओ कितना कवर किया है, या हिट करने के जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस केस में अगर हमसे हाइट पूछ लिया मान लो, तो हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देंगे, और हाइट की जगह पे माइनस h होगा, और माइनस h इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की जगह पे माइनस g इंटू टी स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और हाइट इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर आ गया। अगर आपको हाइट गिवन है या आपने हाइट निकाल लिया है तो उस केस में टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2h अपॉन g का अंडर रूट हुआ, ये हो गया टाइम पीरियड 2h अपॉन g। इतना टाइम लगा उसको फॉल होने में। एक और केस ले सकते हैं, मान लो v पूछ लिया आपसे, तो हम लोग लिख देंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v को v ही रखेंगे, u 0 हो गया, 2 इंटू a के जगह पे माइनस g, h के s के जगह पे माइनस h, यानी कि v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh आ गया। आई होप इतना क्लियर है। इस टाइम को उठा करके हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हमें h की वैल्यू भी मिल जाएगी। इस टाइम को उठाएंगे, t स्क्वायर है 2h अपॉन g, यहाँ पे पुट करेंगे, ये h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको पुट करने की जरूरत नहीं, इसको इतना ही रखेंगे, और h की वैल्यू अगर गिवन है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर ये ध्यान रखना, अगर हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन होगा तो यहाँ से भी हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो h होगा v स्क्वायर अपॉन 2g। ये रहा, अगर हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है तो यहाँ से 3 इक्वेशंस हमें मिले हुए हैं, और तीनों इक्वेशंस हम यूज कर सकते हैं। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। आई होप इतना क्लियर है। इस पूरे को कॉपी कर लीजिए, अपना नोट्स खुद से बनाए, हमेशा वही काम आता है। किसी और की बनाई हुई नोट्स आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, ये बहुत गलत हैबिट है। खुद से अपना नोट्स बना करके पढ़ाई करना ही सबसे अच्छा पढ़ाई है। लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करने जाएंगे, जब आप जेई का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका रहेगा, उस टाइम में रिवीजन करेंगे, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं काश मेरी अपनी नोट्स होती तो रिवीजन काफी अच्छे से हो जाती। उस टाइम में या तो उन्हें शॉर्ट नोट्स बनानी पड़ती है, या फिर जो वो नोट्स फॉलो करते हैं किसी इंस्टीट्यूट की या किसी दूसरे बच्चों की, वहां उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, फॉर्मूले याद करना पड़ता है, समझ में नहीं आता। ये मेरे सालों का एक्सपीरियंस है कि अपना बनाया हुआ नोट्स ही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो हर लेक्चर में जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊं, आप अपना नोट्स खुद से बनाइए। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। अब इसके आगे हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे टॉप क्लास के न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हर एक न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करना है। जब मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखूंगा तो वीडियो को पॉज करके पहले आपको ट्राई करना है, एंड देन उसके बाद जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको वहां से सॉल्यूशन देखना है। अगर बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा तो टेंशन की कोई बात नहीं, वहां से सीख लेना आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व हो गया तो भी आपको यहाँ पे देखना है कि मैं किस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, और आपने किस तरीके से सॉल्व किया है। क्योंकि एग्जाम में नीट में 1 मिनट का टाइम होता है और जेई में 2 मिनट का टाइम होता है, टाइम लिमिटेड होता है। अगर आप काफी ज्यादा टाइम लेकर के सॉल्व कर रहे हैं तो आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपको एक टॉपर बनना है, आपको क्वालिफाई करना है, तो टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है बच्चों।
A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower is, take d is equal to this, और ये चार ऑप्शन है। काफी इजी क्वेश्चन है, 9th क्लास का क्वेश्चन है। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, आंसर पाओ, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो चलिए यहाँ ट्राई करते हैं बच्चों। फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और हाइट पूछा हुआ है, तो एक ही फॉर्मूला है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक बॉल है, उसको यहां से हमने थ्रो किया है, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से। ये नीचे आ रहा है तो पूछा गया है हाइट कितना होगा, और जब हिट कर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड गिवन है। काफी आसान है। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 80 मीटर पर सेकेंड, तो 80 का स्क्वायर करोगे माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 का स्क्वायर करोगे 2 इंटू एक्सेलरेशन बोला है -10 लेने के लिए, और s के जगह पे -h होगा। देखना डाउनवर्ड मोशन है, तो 80 के जगह पे -80 के स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पे माइनस लिखना कोई कंपल्सरी नहीं है, मैंने छोड़ दिया है, आप चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ भी -20 ही होगा, माइनस के स्क्वायर करोगे प्लस आ जाएगा, तो यहाँ से हमें h मिल जाएगा। h इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर करोगे तो 6400, और -20 के स्क्वायर करोगे तो 400 बटे ये हो जाएगा 20, तो हमें मिल जाएगा 6000 बटे 20, यानी कि 300 हुआ, तो 300 मीटर आंसर आ गया। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सी नंबर इज करेक्ट, 300 मीटर आंसर। ये काफी इजी क्वेश्चन था। अब हम इसको मिटा करके थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है टू बॉडीज A of mass 1 kilogram and D of mass 3 kilogram are dropped from a height of 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of time taken by them to reach the ground is। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी आसान ले रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे टफनेस। चलिए वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो मैं कर रहा हूं, आप मैच करेंगे। फॉर बॉडी ए, अगर हम ए की बात करें तो देखना हाइट गिवन है, टाइम पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और ड्रॉप बोला हुआ है, ड्रॉप का मतलब u इज इक्वल टू 0 होगा, तो बॉडी के लिए u इज इक्वल टू 0 हुआ, तो हम लगाएंगे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s के जगह पे हम यूज करेंगे बॉडीज A 16 मीटर से ड्रॉप किया गया है, तो -16 मीटर इज इक्वल टू ड्रॉप किया गया है, u की वैल्यू 0 हो गया, तो ut 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह पे -10 यूज कर लो और t स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा 5, माइनस से माइनस कैंसल आउट हुआ, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हटा दो, और टाइम t इज इक्वल टू ये 16 और ये हो जाएगा 5, नीचे लेकर क्या आओगे तो √16/5 सेकेंड आया। ये t1 बोल दे रहे हैं हम, 16/5 होल √। फॉर बॉडी बी चेक करो, फॉर बॉडी बी अगेन इसको भी ड्रॉप किया गया है, तो ड्रॉप करने पर बच्चों u इज इक्वल टू होगा 0। फिर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s के जगह पे ड्रॉप किया गया है और इसका हाइट 25 मीटर है, तो -25 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की जगह पे -10 इंटू t2 कर दो, इसको t2 स्क्वायर। यहाँ पे t1 है, यहाँ पे t2 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा 5 बार में, और t2 की वैल्यू माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और t2 की वैल्यू हमें मिल जाएगा √25/5। हमें t1/t2 पूछा गया है,
तो हम लिखेंगे यहाँ पे T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट 16/5 अपॉन अंडर रूट 25/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और ये बच जाएगा बटो 4/5। आंसर आ गया। काफी इजी क्वेश्चन था। 4/5 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस तरीके से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। It covers distances h1, h2 and h3 in first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds. The relation between h1, h2 and h3 is 4 options given है, आपको ट्राई करना है। सबसे पहले आप वीडियो को अभी पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। इसके बाद मैं आपको हिंट दूंगा, अगर नहीं सॉल्व हुआ फिर से ट्राई करना है। तो आई होप वीडियो को आपने पॉज कर लिया, आपने ट्राई कर लिया होगा। नेक्स्ट मैं ट्राई करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा और ये एक स्टोन है। इस स्टोन को यहां से फ्री फॉल कर देना है तो u इज इक्वल टू 0 हुआ और h1, h2 और h3 5-5 सेकंड पे कवर कर रहा है। तो मान लो बच्चों यहाँ पे h1 रहा, ये h2 रहा, ये h1 रहा, ये h2 रहा और ये h3 रहा। ये पूरी की पूरी जर्नी इसकी इस तरीके से होगी और ये ग्राउंड पे आकर के यहाँ पे हिट करेगा। तो इस केस में जरा ध्यान से देखना, जो ये H1 है यहां से यहां तक, जो ये H1 है वो, और फिर उसके बाद जब हम H2 कवर करेंगे तो H2 बच्चों यहां से यहां तक हो गया, ये रहा H2, और जो H3 कवर करेंगे वो H3 यहां से यहां तक हुआ, ये रहा H3। आई होप इतना क्लियर है। यहां से यहां आने में इसको लगा 5 सेकंड, यहां से यहां आने में इसको लगा नेक्स्ट 5 सेकंड, और यहां से यहां आने में इसको लगा नेक्स्ट 5 सेकंड। ये ध्यान रखना 5-5 सेकंड लग रहा है तीनों स्टॉपेज में, स्टॉपेज नहीं सॉरी तीनों केस में। ये भी आपका रहा 5 सेकंड और ये भी आपका रहा 5 सेकंड। चलिए, आई होप आप जिन लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा होगा उन लोगों को अब थोड़ा सा हिंट मिल गया। आप 3 केसेस बना करके ट्राई कर सकते हैं। जो केस 1 होगा वो वैसे होगा, मैं ट्राई कर रहा हूं, आप लोग मैच करेंगे। इस केस में H1 के जगह पे लिखेंगे हम H1 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बच्चों UT तो होगा 0 क्योंकि यहां से ड्रॉप किया गया है, तो H1 की वैल्यू 1/2, G के जगह पे 10 डालेंगे और इनटू T के जगह पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इससे ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और H1 की वैल्यू 125 मीटर आ गया। आई होप ये क्लियर है। H1 की वैल्यू 125 मीटर। और वो साइन कन्वेंशन आप यहाँ पे यूज कर लेना, H1 की भी वैल्यू नेगेटिव होगी और A की वैल्यू नेगेटिव होगी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ही आएगा। ऐसे ही सेकेंड नंबर देखना जरा, हम यहाँ से H2 देखते हैं। तो H2, अब ये H2, अब हम ये कर सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक का जर्नी हम चेक कर लेंगे। तो इस केस में यहां हमें वेलोसिटी चाहिए। अब एक काम बढ़ जाएगा, तो हमें लॉन्ग टर्म नहीं जाना है, हमें शॉर्टकट देखना है। हमारे पास टाइम कम है तो हम शॉर्टकट हम सेकेंड केस में यहां से लेके यहां तक का इक्वेशन लिखेंगे और हमें H1 प्लस H2 का इक्वेशन मिल जाएगा। तो सिर्फ अकेला H2 ना करके हम लिखेंगे H1 प्लस H2 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U तो है 0 तो UT में U हो जाएगा 0, H1 प्लस H2 है ना, यहां से लेकर के यहां तक, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया और यहां तक के लिए लगा देना है। H1 की वैल्यू हम निकाल लिए हैं 125 प्लस H2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू G की वैल्यू 10 इंटू टाइम। यहां से यहां तक आने में 5 और 5 10 के स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। इससे ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और H2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 500 माइनस 125 हो जाएगा
यानी कि H2 की वैल्यू आ गया 375 मीटर। अब H3 निकालते हैं, यहां H3 निकालेंगे तो अब हम यहां से लेकर के और यहां तक का कंप्लीट जर्नी देखेंगे, H1 प्लस H2 प्लस H3। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u है 0 और यहां तक के लिए हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे, यानी कि H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 5 5 5 15 15 का स्क्वायर हमें यहां पे मिल जाएगा। H1 प्लस H2 कितना है 500, H2 है 375 और H1 है 125 तो 500 हो जाएगा। तो 500 प्लस H3 इज इक्वल टू कितना होगा जी 15 गुणे 15 225 गुणे 5 1125 होगा। यस 1125, यानी कि हमें यहां से H3 इज इक्वल टू 1125 में से 500 घटा 625 मीटर आ गया। ले बेटा H2 ये रहा H2 375 625 125, यानी कि हम लिख सकते हैं H1 इज इक्वल टू H2 बाई 3 इज इक्वल टू H3 बाई 5। देख लो मिला लो, ये आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दिस इज योर आंसर। तो आई होप चीजें क्लियर हैं, जरा दिमाग लगा करके अपने से ट्राई करके चेक करना। ये लास्ट में थोड़ा मिट गया है, ये H3 लिखा था, H1 प्लस H2 प्लस H3, और ट्राई करें अपने से सॉल्व कीजिए। जहां ना समझ में आ रहा हो एक बार और देखिए, ये इजी है, थोड़ा सा 3 केस बना करके हमें सॉल्व करना था, कर दिया मैंने, अब अपने से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t is equal to 0 starting from west. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with a speed capital V. The two balls meet at t is equal to 18 seconds. The value of V is 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको ट्राई करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, मेरे भरोसे ना रहिए, मैंने कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया है। जिन बच्चों से नहीं हो रहा है वो बच्चे सीखेंगे, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है वो मैच करेंगे। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए पहले तो डायग्राम बनाएंगे। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म, एक हाई राइज प्लेटफॉर्म बना दो, ये रहा बच्चों हाई राइज प्लेटफॉर्म, और यहां से एक बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया u इज इक्वल टू 0 पे। आफ्टर 6 सेकेंड्स अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड v। यहां से ये एक दूसरा बॉल है और इसको हमने थ्रो किया है विद स्पीड v, बट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड हो गया है और ये t इज इक्वल टू 0 है। पहला बॉल t इज इक्वल टू 0 पर थ्रो किया गया है, दूसरा बॉल t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर थ्रो किया गया है। t इज इक्वल टू 0 पे पहला ड्रॉप किया गया है, सॉरी, ये t इज इक्वल टू 0 है और ये t इज इक्वल टू 6 सेकेंड है। फिर उसके बाद कह रहा है द टू बॉल्स मीट एट t इज इक्वल टू 18 सेकेंड्स। मान लो जब ये t इज इक्वल टू 18 सेकेंड हुआ, यहां पे t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पर ये मीट करते हैं, तो पहला बॉल ये रहा, दूसरा बॉल ये रहा, इसका नाम A रखो, इसका नाम B रखो, तो ये A है ये B है। अब देखना t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पर दोनों बॉल का हाइट सेम है। एक काम करो, कुछ देर के लिए इस बॉल का हाइट h1 बोल दो और इस बॉल का हाइट h2 बोल दो। चलिए हम h1 देखते हैं कितना होगा। h1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, नेगेटिव h1 होगा, डाउनवर्ड आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस हाफ g की वैल्यू 10 ले लो और t स्क्वायर। कितना देर लगा इसको, पहले वाले बॉल को यहाँ पे आने में 18 सेकेंड लगा हुआ है। t इज इक्वल टू 0 पर
ड्रॉप किया गया और कह रहा है दोनों मीट करते हैं t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पे। तो पहला बॉल h1 हाइट कवर किया है 18 सेकेंड में, तो ये होगा 18 का स्क्वायर, ये हो गया 5 बार में, और ये कितना होगा, माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया और h1 की वैल्यू आ गई 18 और 18 का स्क्वायर करोगे और उसमें 5 ये हो गया तो आपका 900 हो गया, 900 मीटर। h1 की वैल्यू इतनी आ रही। अब h2 जरा निकालते हैं, यहाँ पे देखते हैं h2 कितना होगा। तो h2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, h2 माइनस का h2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस लगा देंगे यहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी इसका v गिवन है, तो माइनस का v इंटू इसको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, तो देखना दोनों बॉल t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पे मिले हुए हैं और 6 सेकेंड बाद इसको यहां से रिलीज किया गया, थ्रो किया गया है, यानी कि दूसरा जो बॉल होगा उसको यहां से यहां आने में 12 सेकेंड लगा। t इज इक्वल टू 12 सेकेंड, 6 सेकेंड बाद इसको यहां से थ्रो किया गया है, तो टोटल 12 सेकेंड हुआ इसको यहाँ पे आने में। तो ये हो जाएगा 12 माइनस हाफ एक्सेलरेशन है 10 इंटू 12 का स्क्वायर, यानी कि h2 माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा। h2 इज इक्वल टू, क्या किया मैंने, यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा और ये माइनस, ठीक है, माइनस कैंसिल आउट हो गया। h2 इज इक्वल टू 12v और ये 5 हो गया प्लस 5 इंटू 12 12 144 होगा, यानी कि h2 इज इक्वल टू 12v प्लस ये कितना होगा, 5 का 20 के 0 बचा 2, 14 25 70 और 2 72 720, ये 900 होगा, 18 गुने 18 और 5 ये 1720 होगा, सॉरी 1720। अब देखना कितना आ रहा है, हमें टाइम t इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पर जो बॉल h1 हाइट कवर किया है वही बॉल h2 हाइट कवर किया है, यानी कि h1 और h2 दोनों केस में बराबर हो गए। तो बराबर किया तो इसको h1 कितना बच्चे 1720, तो 1720 इज इक्वल टू h2 कितना है 12v प्लस 720, ये हो गया 12v प्लस 720, इसको इधर लेकर गया तो 17 में से 1720, इससे एक मिस्टेक हुआ है, ये 1620 होगा, 1620 और यहाँ आ जाएगा 1620, 1620 में से 720 घटेगा तो 900 आएगा, तो 900 इज इक्वल टू 12v, यानी कि यहाँ से v इज इक्वल टू 900 बटे 12 होगा, ये कितना होगा 3 चौका 12 और ये कितनी बार में कटेगा 300 और ये इससे कट जाएगा 75 बार में, यानी कि 75 मीटर पर सेकेंड आंसर हुआ। 75 है कि यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये है क्वेश्चन। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखेंगे, मेरी तरह बार बार मिस्टेक नहीं करेंगे। ये हमने यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर दिया है बिकॉज t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पे दोनों बॉल मीट कर रहे हैं, तो t इज इक्वल टू 18, t इज इक्वल टू 0 पे ये चला और t इज इक्वल टू 6 पर ये चला, तो इसको यहाँ से यहाँ आने में 18 सेकंड लगा और इसको यहाँ से यहाँ आने में 12 सेकंड लगा। h1 h2 निकाला हमने और उसको इक्वेट कर दिया, तो हमें वेलोसिटी v निकल गया 75 मीटर पर सेकंड। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 100 मीटर हाइट अ बॉल इज ड्रॉप्ड एंड एट द सेम टाइम another ball is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Find when and where the two balls will meet. ये क्वेश्चन गिवन है, चलिए ट्राई करते हैं। पहले तो आप अपना जानते हैं, वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है, उसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मैच करेंगे। ये एक प्लेटफॉर्म है बच्चों,
ये बिल्डिंग है और यहां से एक बॉल को हमने ड्रॉप किया है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, तो u इज इक्वल टू 0, इस बॉल का नाम a रख दिया, एंड एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। ये ग्राउंड है, इस बॉल का नाम b है और इस b को हमने u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया हुआ है। तो अब कह रहा है फाइंड व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स विल मीट, कहां मीट करेंगे। चलिए ट्राई करते हैं। मान लिया दोनों बॉल्स यहां आके मीट करेंगे, ये बॉल है A, ये बॉल है B। ऊपर से ये हाइट हमने y अज्यूम कर लिया और इस पूरी प्लेटफॉर्म का, इस पूरी बिल्डिंग का टोटल हाइट 100 मीटर गिवन है। तो जब 100 मीटर गिवन है बच्चों, जो बॉल B है वो कितना ऊपर जाएगा, आपको पता है बॉल B यहां से यहां जाएगा 100 माइनस y मीटर, ये रहा y मीटर और दूसरे रहा 100 माइनस y मीटर। बॉल A को यहां से y डिस्टेंस नीचे आने में टाइम t सेकंड लगा है, तो बॉल B को यहां से यहां जाने में टाइम t सेकंड लगेगा, दोनों को सेम टाइम लगेगा तभी तो मीट करेंगे, सेम टाइम पे थ्रो किया गया। अब इक्वेशन बनाना है, जिन बच्चों से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा था वो बच्चे अब जरा ट्राई करके देखें। चलिए बॉल ए का अगर हम चेक करें तो फॉर बॉल ए, ऊपर वाले बॉल का, उस बॉल का s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, तो माइनस y इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ g की वैल्यू t ले लो और टाइम t का स्क्वायर लगाओ, तो ये रहा y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 रहा। अब ऐसे ही बॉल B के लिए चेक कर लो, तो फॉर बॉल नंबर B ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम प्लस का लिखेंगे 100 माइनस y, इसने 100 माइनस y हाइट कवर किया है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखेंगे, तो 100 माइनस y इज इक्वल टू, ये u है 25 इंटू t और g तो रहेगा डाउनवर्ड, तो माइनस का हाफ, g की जगह पे 5 इंटू t का, g की जगह पे 10 होगा इंटू t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। एक काम करो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन नंबर 1 है y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, तो y लेफ्ट साइड में इसका इक्वेशन है 100 माइनस y, तो प्लस 100 माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ है 5t स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर प्लस यहाँ है 25 माइनस 5t स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 5t स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ओ गॉड ये क्या किया मैंने, 25t है, यहाँ t होगा, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड आ गया। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स विल मीट, तो व्हेन कहाँ, 4 सेकंड पर, कब 4 सेकंड पे। अब वेयर निकालना है, तो इस 4 सेकंड को उठा करके यहाँ पुट कर दो, तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 5 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा और y इज इक्वल टू 80 मीटर हुआ, यानी कि ऊपर से 80 मीटर नीचे आने पर दोनों बॉल्स मीट करेंगे, तो जो हमने y लिया है वो y की जगह पे 80 मीटर होगा। यानी कि 100 मीटर का अगर टावर है और उस पे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक बॉल को हमने ड्रॉप किया है और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक बॉल को 25 मीटर पर सेकंड से हमने ऊपर थ्रो किया हुआ है, तो दोनों बॉल्स 4 सेकंड बाद मिलेंगे 80 मीटर ऊपर से, तो नीचे से कितना होगा 20 मीटर ऊपर या ऊपर से 80 मीटर नीचे दोनों मीट करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। जरा इसको कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है a stone is dropped from the top of a building. When it crosses a point 5 meter below the top, another stone starts to fall from a point 25 meter below the top.
both stones reach the bottom of building simultaneously, then the height of the building is। चार ऑप्शंस गिवन है, आपको वीडियो पॉज करके ट्राई करना है। बिना ट्राई किए आप सीधा अगर देख लेते हैं सॉल्यूशन तो कोई फायदा नहीं होता। डेटा गिवन है, एक ड्रॉप किया गया है, when it crosses 25 मीटर below the top another stone starts to fall, ये भी है from a point 25 मीटर below the top, both stones reach the bottom of building simultaneously बोला हुआ, the height of the buildings। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए मैं ट्राई कर रहा हूं तो आप लोग मैच करेंगे। पहले तो डायग्राम बनाएंगे। एक बिल्डिंग बनाया हमने, ये और यहाँ पे स्टोन इज ड्रॉप्ड, ये पहला स्टोन है ए नंबर, इसको हमने ड्रॉप किया है u इज इक्वल टू 0 से टॉप ऑफ अ बिल्डिंग व्हेन इट क्रॉसेस अ 0.5 मीटर बिलो द टॉप। तो यहां से यहां आया और ये रहा 5 मीटर बिलो द टॉप। Another stone starts to fall from the point 25 meter below the top। अब टॉप से 25 मीटर नीचे आए और यहां से एक और बॉल बी नंबर बॉल है स्टार्ट्स टू फॉल, यानी कि u इज इक्वल टू 0। अब कह रहा है दोनों बिल्डिंग के बॉटम पे साइमल्टेनियसली रीच करते हैं, तो आपको बताना है बिल्डिंग का हाइट कितना है, यही पूछना। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज एस। हमने बिल्डिंग की हाइट h मान लिया और यहां से बनाना है। देखो हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा हिंट गिवन होता है। रीच द बॉटम साइमल्टेनियसली दे दिया, यानी कि हमें पता है दोनों बॉल केस में सेम टाइम पर नीचे पहुंचे हुए, यानी कि जितना टाइम इसको यहां से यहां आने में लगा उतना ही टाइम इसको यहां से यहां आने में लगेगा। आई होप इट्स क्लियर। रीच द बॉटम साइमल्टेनियसली बुलाया ना, रीच द बॉटम ऑफ बिल्डिंग साइमल्टेनियसली, यानी कि पहले वाले बॉल को यहां से, ये ए नंबर बॉल 5 मीटर नीचे, यहां से बॉटम पे आने में जितना टाइम लगेगा, दूसरे वाले बॉल को बी को 25 मीटर बिलो द टॉप से बॉटम पे आने में उतना ही टाइम लगेगा। चलिए ट्राई करते हैं। एक काम करते हैं, पहले इस बॉल का चेक करते हैं। बॉल नंबर ए के लिए हम चेक करते हैं कि इस पॉइंट पे यानी कि 5 मीटर बेलो आने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होती है। तो फॉर बॉल ए h -25 और ये माइनस होगा, नीचे आया है इस केस में, यहाँ पे h -25 इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ g की जगह पे 10 टाइम t का स्क्वायर। 25 तो हमें यहाँ पे ये इक्वेशन नहीं लगाएंगे, हमें वेलोसिटी निकालना है, v निकालना है, तो हम लिख देंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू g के जगह पे माइनस g इंटू s के जगह पे कितना मीटर है, तो h -5 मीटर है, h -5 पे निकालना है। ये तो हो गया 0 बच्चों। v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये g के जगह पे -10 डाल दो तो आपको मिल जाएगा h -5। यहां से यहां आया तो h -5 ना होके सॉरी 5 होगा। h -5 नहीं करेंगे, सिर्फ 5 मीटर बेलो आया हुआ है, तो 5 मीटर बेलो आने पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे। और ये v स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया बच्चों, तो यहाँ से v की वैल्यू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 मीटर नीचे आने पर इस v की वैल्यू हमें मिल गई 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब हम b नंबर बॉल को ड्रॉप करेंगे उस वक्त ए नंबर वाले बॉल के पास 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पहले से इसके पास है, 5 मीटर नीचे आने पे इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। अब चलिए एक इक्वेशन बनाते हैं फॉर बॉल ए के लिए ही।
s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। यहां से लेकर के यहां तक के लिए इक्वेशन बनाओ तो हमें मिलेगा h माइनस 5 नेगेटिव में इज इक्वल टू, अब इसके पास वेलोसिटी है 10, तो माइनस का 10 इंटू टाइम टी माइनस हाफ g की जगह पे 10 इंटू टाइम टी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल होगा 5 बार में और हमें मिल जाएगा माइनस 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 कैंसिल, h माइनस 5 इज इक्वल टू 10t प्लस 5t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। जैसे बॉल ए के लिए हमने इक्वेशन लिखा है वैसे ही बॉल बी के लिए, सॉरी इस बॉल बी के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो यहां पे और बॉल बी के लिए s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे तो ये कितना नीचे आएगा बच्चों, टोटल हाइट है h, उसमें से 25 हटा देंगे तो h माइनस 25, और ये बॉल भी नीचे आ रहा है तो माइनस का होगा। दिस इज इक्वल टू यूटी हो गया 0 माइनस हाफ, g के जगह पे 10 इंटू टाइम, तो इसको भी t ही लगेगा तो t का स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, h माइनस 25 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। एक काम करो 1 प्लस 2 करो, इक्वेशन 1 प्लस 2 करो तो h माइनस 5 और h 25 और हमें 5t स्क्वायर। एक काम करो 1 प्लस 2 ना करके 1 इज इक्वल टू 2 कर दो, क्योंकि दोनों ही केस में h गिवन है हमें, और यहां से इस 5 को राइट साइड में भेज दो तो h इज इक्वल टू 5 प्लस, यहां से भी इस 25 को राइट साइड में भेजो, h इज इक्वल टू 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब 5 प्लस 10t प्लस 5t स्क्वायर, 5 प्लस 10t प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू, इस केस में देखना 25 प्लस 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और हमें इसको भेज दो उस तरफ तो 20 हो जाएगा और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड लेगा, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे दोनों बॉल्स ग्राउंड पे आएंगे, यानी कि यहां से 5 मीटर बेलो आने पर यहां से यहां ग्राउंड पे आने में इसको 2 सेकेंड लगा, तो b को यहां से यहां आने में 2 सेकेंड लगेगा। अब हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछा होगा, कौन सी बड़ी बात है, ये रहा, कौन सा इक्वेशन में डाल दें, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर सकते हो या यहाँ भी पुट कर सकते हो, इसी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ से उठाओ और यहाँ पुट कर दो तो आपको h की वैल्यू मिल जाएगी, h इज इक्वल टू 25 प्लस 5 इंटू टी के स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 20 और 20 40 5 45, h इज इक्वल टू 45 मीटर आ गया, 45 मीटर इज आवर फाइनल आंसर। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 45 मीटर, है क्या ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 45 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो थियरी हम पढ़े हुए हैं उसी थियरी को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और बिल्कुल क्लियर है, थोड़ा थोड़ा मिट गया है, चीजें एकदम क्लियर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब इसको पूरा कॉपी कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड्स, द हाइट फ्रॉम विच द स्टोन वाज ड्रॉप्ड। 4 ऑप्शंस गिवन है, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए मैं ट्राई करता हूँ मैच करके। सबसे पहले फिगर बनाना है, जानते हैं आप लोग फिगर ड्रॉ करना कंपल्सरी काइनेमेटिक्स में और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, या ऐसे समझो मैकेनिक्स में फिगर ड्रॉ करना काफी जरूरी है। ये रहा एक बिल्डिंग, मान लो यहाँ से एक हमने बॉल को ड्रॉप किया होगा, ये बिल्डिंग यहां से हमने ड्रॉप किया है, तो क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। A stone falls from rest, u is equal to 0 हुआ, falls from rest. The distance covered
बाय इट इन द लास्ट सेकेंड्स ऑफ इट्स मोशन। मान लो बच्चों यहां से यहां टोटल डिस्टेंस कवर करने में इसको t सेकेंड लगा, तो लास्ट सेकेंड मान लो ये रहा लास्ट सेकेंड में जो इसने हाइट कवर किया है उस हाइट को हम h2 बोल रहे हैं, और कह रहा है इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। तो ये मान लो कि फर्स्ट 3 सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर किया है, तो इसको हम h1 बोल रहे हैं, और ये 3 सेकेंड लगा है इसको कवर करने में। तो अब ये जो हाइट है h1 और ये जो हाइट है h2 दोनों बराबर है। तो कह रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, द हाइट फ्रॉम व्हिच द स्टोन वाज ड्रॉप्ड, यानी कि टोटल आपसे h पूछ रहा है। t सेकेंड लगा इसको टोटल आने में, और इसका हाइट मान लो h मीटर गिवन है, सिर्फ h मान लो h गिवन है। हमें h मतलब h मैंने मान लिया, आपको ये h निकालना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों निकालते हैं, क्या करें कहां से शुरू करें, काम करते हैं। ये देखते हैं लास्ट सेकेंड h कितना होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड is equal to distance covered in t second minus distance covered in t minus 1 second। ये हुआ डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन टी माइनस 1 सेकेंड। टी माइनस 1 का मतलब यहां तक का, तो पूरे में से यहां तक का घटा दोगे तो ये छोटा सा निकल जाएगा, तो वही हमने काम किया हुआ है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड को हमने h2 बोला हुआ है, दिस h2 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड कितना होगा, तो t सेकेंड में यहां से लेके यहां तक आया पूरी जर्नी, तो पूरी जर्नी में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ h स्क्वायर लगा सकते हैं। तो इस h के जगह पे टोटल यहां से यहां तक देखोगे तो u तो है 0, तो 0 माइनस हाफ g की वैल्यू 10 ले लो, और टाइम t है तो t का स्क्वायर कर दो, ये रहा डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड। अब माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन t माइनस 1 सेकेंड करना है, तो माइनस करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन t माइनस 1 सेकेंड, यानी कि यहां से चला और t माइनस 1 सेकेंड यहां तक पहुंचा, यहां तक कितना टाइम लगेगा, ये भी 0 होगा क्योंकि ड्रॉप किया गया है ना, तो ड्रॉप होगा तो 0 होगा। 0 माइनस हाफ g की जगह पे हम 10 डाल देंगे और t की जगह पे t माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि h2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहां से चेक करना 5t स्क्वायर माइनस, यहां से चेक करोगे तो 5, और इसको ओपन करोगे तो आपको t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t मिल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2t हो गया। तो h2 की वैल्यू इतना आ गया, इसको जरा एक बार और सॉल्व करेंगे तो h2 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करेंगे 5t स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 5 और प्लस 10t, 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो h2 इज इक्वल टू 10t माइनस 5, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। अब देखना कह रहा है कि a stone falls from rest, the distance covered by it in the last second of its motion is equal to, देखना
लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन के लिए काम नहीं कर दिया। अब कह रहे हैं इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। तो फर्स्ट 3 सेकेंड्स के लिए हमने h1 माना हुआ है कि यहाँ से h1 निकालेंगे और हमें h1 की वैल्यू कहाँ निकालू यहाँ निकालूंगा। h1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करेंगे। h1 माइनस h1 होगा और ये 0 हो जाएगा, -1/2 a की जगह पे 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 और t की जगह पे 3 है तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 और ये 5 45 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, h1 इज इक्वल टू 45 मीटर आ गया। अब इस h1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है बिकॉज ये 2 नंबर हो गया। बिकॉज बच्चों h1 इज इक्वल टू h2 गिवन है। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड। तो h1 की वैल्यू 45 आया है। 45 इज इक्वल टू 10t माइनस 5। इसको इधर भेज दो तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड आ गया। जैसे ही t इज इक्वल टू 5 सेकेंड आया, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। इस t को उठाओ और यहाँ पुट कर दो तो हमें ये मिल जाएगा h2, नहीं सॉरी, हमें h2 थोड़ी निकालना है, हमें h निकालना है। तो h निकालने के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे h इज इक्वल टू, ये टोटल हाइट h गिवन है, इस टोटल h को निकालना है तो u तो 0 है, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दो। 0 प्लस हाफ g की वैल्यू 10 ले लो इंटू टी स्क्वायर, इसको माइनस लोगे तो ये भी माइनस होगा। अब देखना बच्चे, इससे 5 बार में ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और हमें h इज इक्वल टू 5 इंटू टी के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर करेंगे 25 होगा, यानी कि h इज इक्वल टू 125 मीटर आ गया। देखना ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 125 मीटर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। थोड़ा सा जैसे ही दिमाग लगाओगे सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ट्राई किए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा क्वेश्चन की कहीं भी एंड नहीं है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन ट्राई करते जाओगे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे और आपको लगेगा कि कुछ और सीखने को मिला, कुछ और सीखने को मिला। हमेशा यही होता है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, माइंड में स्टोर कर लीजिए और कैसे उस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हैं ये भी देख लीजिए। यहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चंस करे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, सारे क्वेश्चंस में आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए सीखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट वही है लेकिन कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से कैसे अप्लाई करना है वो सब सारी चीजें सीखने को मिल रहा है। और मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको हाइट पूछा हुआ है, कहीं टाइम निकाल रहे हैं, कहीं हाइट निकाल रहे हैं, कहीं वेलोसिटी निकाल रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस इन जनरली आ जाते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, इसको पूरा कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना काफी। ऑल द बेस्ट।